नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मोराई छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मोराई छठ का व्रत या पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को आता है। इस वर्ष यह व्रत आज है। इस दिन औरत संतान प्राप्ति व पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए सूर्य भगवान का व्रत रखती हैं। किंतु इस बार मोराई छठ रविवार के दिन होने के कारण इस व्रत का विशेष महत्व होगा, क्योंकि रविवार सूर्य भगवान का वार होता है। इस दिन जो भी स्त्री व पुरुष श्रद्धा व भक्ति भाव से सूर्य भगवान को अर्पित मोराई छठ का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो सूर्य छठ साल में कई बार आती है, किंतु जो मोराई छठ है वह वर्ष में भाद्रपद शुक्ल की षष्ठी को ही आती है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने से मनुष्य अपने सभी रोगों व बीमारियों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी मोराई छठ का व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मोराई छठ की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। वह बूढ़ी माँ छठी माता की परम भक्त थी और हर साल छठी माता का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार रखती थी। परंतु बूढ़ी माँ की बहू नए विचारों वाली व मॉडर्न होने के कारण वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी माँ माता छठी का व्रत खोलने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर बूढ़ी माँ की बहू उन पर हंसने लगी और कहा, सासू माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज के समय में भी इतनी अंधविश्वासी हो। किंतु बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को बातों को अनसुनी कर दिया और वह पूजा की तैयारी करने लग गई। बहू ने फिर से कहा, सासू माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस उम्र में भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बहू, मेरी शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं हुई। तब मुझे किसी ने यह बताया कि मैं छठी माता का व्रत व पूजन करूंगी तो मुझे संतान का सुख मिलेगा। जब मैंने माता छठी का व्रत करना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद ही तेरे पति को छठी मैया ने मेरी गोद में डाल दिया। यदि तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करेगी तो माता तुम्हारी पुकार सुनेंगी और तुम्हारी गोद भी भर देंगी। किंतु नए विचारों वाली बहू ने बूढ़ी माँ की बात नहीं मानी और बोली, मुझे तो सुंदर पति मिल गया और मेरी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है। बूढ़ी माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी, भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। इतने में बूढ़ी माँ का बेटा आ गया और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू बिना मन के तैयार होके आई और सब लोग मिलकर छठी माता की पूजा के लिए घाट पर गए। लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह छठी माता का मेला देखने चली गई और इधर उधर घूमकर मेले का आनंद लेने लगी। कुछ देर बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर नहीं पाकर उसे ढूंढने गया। उसे वह हलवाई की दुकानों के पास मिठाइयां खाती हुई नजर आई। पति उससे जाकर कहता है, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। बहू बोली, नहीं, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमूंगी। आप और आपकी माँ दोनों ही पूजा करो। पत्नी की बात सुनकर पति वहां से चला जाता है और स्नान के लिए जैसे ही नदी में डुबकी लगाता है तो वह नदी में डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। तो वहां मौजूद सभी लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हैं, किंतु इतने में वह डूब जाता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगती है और माता छठी से कहती है, हे माता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है।
बोलो माँ, ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मेरी गोद सूनी कर दी? यदि आप मुझे अपना पुत्र वापस नहीं लौटाओगी तो मैं भी इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया। यह सुनकर बहू दौड़ती हुई पूजा के स्थान पर आई तो देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से पुत्र के वियोग में रो रही थी। बहू को सदमा लग जाता है, जिसके कारण वह बूढ़ी माँ से कहती है, मैंने पहले ही कहा था छठ पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो, और देखो आज मेरी मांग सुनी हो गई। यह घटना देखकर वहां मौजूद सभी लोग माता छठ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो, इसे इसका बेटा लौटा दो। छठी मैया तो दयालु हैं, वे अपने भक्तों की बात तुरंत सुनती हैं। इधर पुत्र वियोग में बुढ़िया जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी अचानक नदी में से एक जोरदार लहर आती है और उसी लहर में बूढ़ी माँ का बेटा पानी से बाहर आ जाता है और वह खड़ा होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। यह दृश्य देखकर छठ घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपने बेटे के वापस पाकर बूढ़ी माँ खुशी से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और वह कहती हैं, मैं कभी अपने बच्चों व भक्तों का बुरा नहीं करती। मैं तो तुम्हारे बेटे को नदी में डुबाकर तुम्हारी बहू की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाना चाहती थी। इसके बाद बूढ़ी माँ की बहू माता छठी से क्षमा याचना करती है और छठी माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, इस कलयुग में जो कोई पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत व पूजा पाठ करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय हो छठी माता की। हे छठी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। मोराई छठ व्रत की पूजा विधि। मोराई छठ का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर गंगा नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल व फूल डालकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाएं। सूर्य भगवान को पानी अर्घ्य देते हुए वरुण रूप को प्रणाम कर ओम रवे नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। मंत्र बोलने के बाद लोटे को उल्टा रखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य, निरोगी काया की कामना करें। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति का वरदान मांगे। इसके बाद रौली और मौली, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य की पूजा पूरे विधि विधान से करें। पूजा करने के बाद सूर्य देव की आरती करें, प्रसाद लगाएं। सबसे अंत में सूर्य की पूजा से संबंधित सभी सामग्री जैसे तांबे का बर्तन, लाल व पीला वस्त्र, गेहूं, गुड़, दाल, चंदन आदि और यथाशक्ति रुपए दान करें। सूर्य छिपने से पहले ही व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष भोजन ग्रहण करें। इस दिन एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान के अलावा माता छठी की भी पूजा की जाती है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।